हेलो फ्रेंड्स, रियल एनालिसिस सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज पावर सेट ऑफ ए सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को एक सेट में लिख देने पर हमें पावर सेट मिल जाता है। इसे हम पी ए से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ ए इक्वल्स टू ए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इफ़ देयर इज ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट देन सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। तो इसका पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट एंड अ सेट ए इटसेल्फ। एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, यानी प्रत्येक सेट के सबसेट में एम्प्टी सेट को प्रेजेंट होना ही होना है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। b इक्वल्स टू 2 5 देन पावर सेट ऑफ b इक्वल्स टू एम्प्टी सेट 2 5 एंड b। तो किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को एक सेट में लिख देने पर पावर सेट हमें मिल जाता है। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एनी सेट। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। b इक्वल्स टू 2, 5। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इस फार्मूले में रख देंगे 2 की पावर 2, यानी कि इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। देखते हैं 1 2 3 4। सो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। इसमें यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। तो पहले यूनियन ऑफ सेट्स को देखते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड वी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स आइदर ए और टू बी और टू बोथ। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इसका पूरे का मतलब यही है कि ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट्स है, सो वो या तो ए में प्रेजेंट होगा या बी में प्रेजेंट होगा या दोनों में ही उपस्थित होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इक्वल्स टू 1 3 6 एंड वी इक्वल्स टू 2 4। देन ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट्स साथ में आ जाएंगे 1 3 6 2 4। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट ए यूनियन बी, बी सबसेट ए यूनियन बी। कोई भी दो सेट ए और बी हैं, तब ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट होंगे और बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट होंगे। सबसेट का मतलब ऐसा ही होता है। ए सबसेट ए यूनियन बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में प्रेजेंट होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। अगर हम किसी भी सेट का इम्पटी सेट के साथ यूनियन करेंगे तब हमें वही सेट दोबारा मिल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ सेट्स इज आइडेम्पोटेंट। मतलब अगर हम किसी भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करेंगे तब हमें वही सेट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव, यानी कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all elements which belongs to both A and B
और इसे हम A इंटरसेक्शन B इस तरह से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो A में भी प्रेजेंट हैं और B यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6, तो A इंटरसेक्शन B में इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 2 4। सो A इंटरसेक्शन B में 2 4 आएंगे, यानी कि A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो A और B दोनों में कॉमन होते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B सबसेट A एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट B, यानी कि A इंटरसेक्शन B के सभी एलिमेंट्स A में और B में प्रेजेंट होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इज A इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई, यानी कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने पर हमेशा एम्प्टी सेट ही मिलेगा। और जैसा कि सेम यूनियन ऑफ सेट्स में था, वैसे ही हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में भी देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आइडेम्पोटेंट मतलब ए का ए से इंटरसेक्शन करने पर ए ही मिलेगा। कम्यूटेटिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू वी इंटरसेक्शन ए, एंड एसोसिएटिव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दोनों ही कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेम्पोटेंट ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिसजॉइंट सेट्स के बारे में जानेंगे। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर किसी भी दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो हमेशा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, यानी कि A इंटरसेक्शन V इक्वल्स टू फाई। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसे A माइनस बी भी बोल सकते हैं, वैसे A डिफरेंस B भी कहते हैं। तो A डिफरेंस B का मतलब सभी एलिमेंट्स जो A में तो प्रेजेंट हैं और B में नहीं हैं वो A माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 8, तो हम देख रहे हैं कि A में 2 4 और B में 2 4 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, और A माइनस बी निकालने के लिए हमें ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो A का तो हिस्सा हो लेकिन B का नहीं हो। तो 2 4 B में भी आ रहे हैं, इसीलिए A डिफरेंस B में सिर्फ 1 और 3 ही आएगा। ऐसे ही B माइनस A में B के वे एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं तो B के वो एलिमेंट्स 6 और 8 हैं, और 2 और 4 A में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए B माइनस A में 6 और 8 ही आएगा। तो हम देखते हैं कि A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू B माइनस A, इसीलिए डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव नहीं होता है, और इसी तरह से ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक डिफरेंस। इफ A and B are any two sets, then the set A minus B union B minus A is called the symmetric difference of A and B। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं और पढ़ते हैं कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B। एग्जाम्पल से समझते हैं कि if A equals to A B C D E and B equals to C D E F G, तो A माइनस बी क्या होगा? A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट नहीं हैं, तो C D E A के C D E B में भी प्रेजेंट है, तो A माइनस बी में सिर्फ A और B ही आएगा। ऐसे ही B माइनस A का मतलब B के वे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं है, तो F G दो ही एलिमेंट हैं जो A में प्रेजेंट नहीं है। अब
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ए बी यूनियन एफ जी, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ जाएगा ए बी एफ जी।